गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी एकता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे संत के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूं जो कि पूर्वांचल में काफ़ी विख्यात हैं। जी हाँ, संत बाबा परमहंस, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें उनके बारे में लोगों को पता चल चुकी हैं। कहा जाता है कि वो एक ऐसे महात्मा थे जो कि जो भी कहते थे या फिर जो भी लोगों को जिस चीज़ के लिए जागरूक करते थे, वो सारी चीज़ें वैसी ही दिखाई देती थी। उन्हें काफ़ी ज्ञान था, काफ़ी जानकारी थी चीज़ों के बारे में। सुल्तानपुर में भी उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है। एक ऐसा ही आश्रम उनका है जो कि धनिया माऊ के पास औका गाँव में है और काफ़ी पुराना आश्रम है। मेरा उसी के पीछे एक औका स्कूल भी था जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है। मैंने 3rd और 4th की पढ़ाई अपनी वहीं से कंप्लीट की है। तो आज मैं उनके आश्रम पर जा रही हूँ उनके दर्शन के लिए। अगर उनके बारे में मैं बताना चाहूँ तो गाइज़, वो एक ऐसे महात्मा थे जो जिंदा समाधि ले ली, खुद को भगवान में, परमात्मा में खुद को विलीन कर लिया। गाइज़, उनके बारे में अगर मैंने अपनी दादी से बात की है तो जब मेरी दादी कहती हैं कि जब वो इस घर गाँव में बहू बन के आई थीं, तब वो आया करते थे। मतलब तब उन्होंने समाधि नहीं ली थी। उनके लोग दर्शन किया करते थे। कहा जाता है कि जिस नदी में वो नहाते थे और नहाकर आगे-आगे चलते थे तो उनके जो भी वस्त्र हुआ करते थे, वो उनके पीछे उड़ते हुए चला करते थे। एक बार कहा जाता है कि अ, किसी के यहाँ कुछ भंडारा वगैरह था, उसमें घी कम पड़ गया था, तो उसी के बगल में पीली नदी बहती है। जब लोगों ने उनसे आके बताया कि मतलब अभी श्रद्धालु खाना खा रहे हैं, मतलब भोजन कर रहे हैं और घी कम पड़ गया है, तो पूरियाँ कैसे निकलेगी? तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए 2 डब्बे पानी वहाँ से लेकर उसी में पूड़ियाँ तल लीजिए और जब आपका ये भंडार पूरा हो जाएगा, भंडारा आपका पूरा हो जाएगा, सब लोग खा पी लेंगे, उसके बाद जब भी आपके पास औसतन होगा तो उसमें देसी घी 2 डब्बे, जितना पानी आपने उस नदी से निकाला है, उतना ही घी, देसी घी आपको उस नदी में छुड़वाना पड़ेगा। आप एक तरीके से कर्ज के रूप में उस नदी से ले रहे हो। लोगों ने ऐसा किया भी। कहा जाता है कि आज भी उनके आश्रम पर जो भी महात्मा रहते हैं, वो उनकी गुफ़ा में अपने 24 घंटे जब बिता लेते हैं, वो 24 घंटे जो होते हैं वो बहुत मुश्किल भरे होते हैं। मतलब कोई भी उसमें रह नहीं सकता। तो वो 24 घंटे बहुत मुश्किल का होता है, लेकिन जो भी उसमें वो वक़्त बिता लेता है, वही उनके मठ का अ, एक तरीके का मठ का गुरु माना जाता है। उनके आश्रम की देखभाल करता है। तो ऐसी परंपरा वहाँ पर हमेशा से चलती आ रही है उनके उनके समाधि लेने के बाद। और जिस जगह पर उन्होंने समाधि ली है, उसी के ऊपर उनकी मूर्ति बनाकर रखी गई है। कहा जाता है कि वो अपने साथ में एक रिवॉल्वर लेकर चला करते थे और वो रिवॉल्वर भी उनकी मूर्ति के, उनकी प्रतिमा के जस्ट बाजू में रखी गई है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ कहानियाँ उनसे हमें सुनने को मिलती हैं। हम भी बचपन से उनके बारे में सुनते आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है, सोमवार को और शुक्रवार को वहाँ बम्पर मेला लगता है, काफ़ी अच्छा। बहुत सारे श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं उनके दर्शन के लिए। तो कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं, तो चलिए मैं उनके मंदिर के कुछ पल आपको दिखाती हूँ, कुछ क्षण, कुछ तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाँव में जा रहे हम लोग घूमने 6 सीटर से, ऑटो से, स्कूटर। A few moments later. इतनी शांति है। ये हमारे गुरु परमहंस का आश्रम है गाइस। जो लोग जौनपुर के साइड के होंगे उनको पता होगा परमहंस बाबा के बारे में। तो मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ जहाँ पर उन्होंने समाधि ली है। कहा जाता है कि उसी के ऊपर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और वो जिंदा अपने साधना में लीन होकर खुद को भगवान के नाम समर्पित कर दिए थे। ये है उनका मंदिर।
सो गाइस फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है। ये है बाबा परमहंस का आश्रम। ये आश्रम के पीछे का हिस्सा है। सो गाइस मैंने यहाँ पर आश्रम के पास ही मेरी स्कूलिंग हुई थी 2 साल, मतलब 2 साल मैंने 4th और 3rd मैंने यहाँ से क्लियर किया था। और वहाँ की एक फ़ेमस दुकान थी जो कि धनिया मऊ मार्केट में पड़ती है, जिसका नाम है रामबली। और उनकी काफ़ी फ़ेमस शॉप थी। पहले तो बहुत छोटी सी शॉप थी, लेकिन अब देख रहे हैं कितनी बड़ी शॉप उन्होंने बना ली है। तो आज मैं फिर से अपनी यादों को थोड़ा ताज़ा करना चाहती हूँ। यहाँ मैं फ्रेंड्स के साथ आती थी छोले और समोसे खाने, जो कि उनके यहाँ का फ़ेमस होता था, छोला समोसा। तो आज मैं खाने के लिए आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी शॉप काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब। काफ़ी लोग इस एरिया के जो लोग होंगे ना, उनको पता होगा, मतलब काफ़ी फेमस दुकान है इनकी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इनकी शॉप। तो गाइस हमारा छोला आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग इसको खा के देखेंगे और बताएंगे कि इसका टेस्ट पहले की तरह है या नहीं। हर्षी का रिएक्शन नहीं है, पहले का जैसा नहीं है। काफ़ी फेमस होती थी इनकी चाट और सब, मतलब छोला समोसा काफ़ी फेमस हुआ करता था। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस परमात्मा के बारे में कौन कौन से लोग जानते हैं, इनके बारे में कौन कौन से लोग सुने हुए हैं, वो हमारे साथ कमेंट में ये ज़रूर शेयर करेंगे। और तो और मैंने आज एक चीज़ और कहीं पढ़ी थी कि कई एग्ज़ामों में उनके बारे में पूछा जाता है कि पूर्वांचल के ऐसे कौन से संत हैं जिनको बाबा परमहंस के नाम से जाना जाता है। तो ये वही गुरु हैं जिनका आश्रम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा गाइस। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।